अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फ़ज़ल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, बहुत सारे दोस्त जो हैं वो पूछ रहे हैं कि यार मलेशिया में सॉफ्टवेयर के रिलेटेड काम क्या क्या स्कोप है। अगर कोई पाकिस्तानी कोई सॉफ्टवेयर का इंजीनियर हो तो वो पाकिस्तान में या मलेशिया में किसी भी कंट्री में अगर आए तो उसके लिए क्या स्कोप है, सैलरीज़ वगैरह कैसी हैं और क्या कुछ आपको मिलती है मतलब मलेशिया में। तो आज मेरे साथ ये पाकिस्तानी भाई हैं जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और माशाल्लाह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और 3 साल से मलेशिया में ये काम कर रहे हैं एक कंपनी के साथ जो सॉफ्टवेयर के रिलेटेड काम होता है। और इंशाल्लाह इनसे पूछेंगे हर वो बात जो आप मुझसे पूछते हैं कि यार अगर कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर इंजीनियर करके बैठा हुआ है तो उसका स्कोप बाहर की दुनिया में है या नहीं, स्पेशली अगर आप मलेशिया की बात करें, क्योंकि मलेशिया एक मुस्लिम कंट्री है तो हर कोई यहाँ पर आना चाहता है और पैसे कमाना चाहता है। तो हम इंशाल्लाह भाई से पूछेंगे कि अगर पाकिस्तानी मलेशिया में आना चाहे तो उसकी सैलरीज़ वगैरह कितनी है और उसका स्कोप वगैरह है या नहीं। और दूसरा हम ये भी पूछेंगे कि भाई आजकल मलेशिया में मतलब हालात आपको मैंने बताया था कि हालात कैसे हैं। तो अगर आप मतलब आपको कोई इफ़ेक्ट पड़ता है नहीं पड़ता, क्योंकि एक बंदा अगर कोई जॉब कर रहा होता है तो मेरे नहीं ख्याल कि उसको कोई इफ़ेक्ट पड़ता है। तो भाई से पूछते हैं कि भाई आपका 3 साल का तजुर्बा कैसे रहा मलेशिया में, और पाकिस्तान में अगर आप थे तो क्या करते थे क्या नहीं करते थे। तो इंशाल्लाह भाई से तमाम वो बातें पूछते हैं जो आप मुझसे पूछते हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि भाई वो आपको क्लियर बात बताएंगे जिसमें आपको भी समझ आएगी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल ठीक ठाक। और अस्सलाम वालेकुम तमाम पाकिस्तानियों को जो भी हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूं कि जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं हमारे, जो अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं और वो मलेशिया आना चाहते हैं या इसके अलावा दुबई या किसी भी कंट्री में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो जाना चाहते हैं, सबसे पहले चीज़ आती है आपका रिज्यूमे। रिज्यूमे जो होता है वो कंट्री टू कंट्री डिफरेंट होता है। अब दुबई के लिए आपको रिज्यूमे थोड़ा डिफरेंट चाहिए होगा, मलेशिया के लिए थोड़ा डिफरेंट चाहिए होगा। अब मलेशिया में आपने रिज्यूमे किस तरह बनाना है, सबसे पहले आपकी आ जाएगी कोई भी जो आपने मिनी प्रोजेक्ट्स वगैरह ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी में किए हैं। क्योंकि आप स्टार्ट अगर लेंगे डायरेक्ट ही, ये आपने बैचलर्स किया हुआ है, फिर आपने एफएससी की है कॉलेज, ठीक है, स्कूल आपका, इनको ये चीज़ें नहीं चाहिए। आप सबसे पहले बताएं कि आपने यूनिवर्सिटी में आपकी क्या एक्सपर्टीज़ हैं या ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी आपने कोई कोर्स पढ़ा है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप वेब डेवलपर आना चाह रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर क्वालिटी में आना चाह रहे हैं, आप टेस्टिंग में आना चाह रहे हैं, या आप जावा डेवलपर आना चाह रहे हैं, या आप मोबाइल डेवलपर आना चाह रहे हैं, किसी भी, क्योंकि सॉफ्टवेयर बेसिकली एक बहुत बड़ी फील्ड है और उसमें आगे डिफरेंट छोटी छोटी फील्ड्स हैं, मॉड्यूल्स हैं। अब आप किस में आना चाह रहे हैं, सबसे पहले आप अपनी एक इंटरेस्ट सेट करें। लेकिन एज अ फ्रेश ग्रेजुएट मैं आपको कहूँगा कि आप 2-3 फील्ड सेलेक्ट करें, उन 2-3 के लिए इंटरव्यू की तैयारी करें। अब सबसे पहले डिफरेंट क्वेश्चंस आपके होंगे कि इंटरव्यू की आपने तैयारी किस तरह करनी है। बिल्कुल। इंटरव्यू की तैयारी सबसे पहले हर चीज़ की बेसिक, अब प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग के बेसिक क्या हैं, ऊप के कंसेप्ट हैं आपके, वो क्लियर होने चाहिए। उसके बाद मेन चीज़ आती है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। इंटरव्यूअर आपका, आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, उसे पता है आपका एक्सपीरियंस नहीं है। आप मार्केट में जाएंगे, आप मार्केट में काम सीखेंगे तो कुछ महीनों बाद आपका एक्सपीरियंस डेवलप होना स्टार्ट होगा। अच्छा, ये फ्रेश से मुझे एक बात याद आई कि यहाँ भी मतलब ऐसे ही ट्रेंड है कि यार जैसे पाकिस्तान में अगर ऐसा होता है कि कोई बंदा मतलब यार अगर वो मतलब अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद उसको कहीं जॉब नहीं मिलती, वो कहते हैं कि भाई जब तक आप कोई एक्सपीरियंस हासिल नहीं करेंगे हम आपको जॉब नहीं देंगे। तो यहाँ भी ऐसा कोई है कि फ्रेश को जॉब इजी नहीं मिलती या आसानी से मिल जाती है? अच्छा, फ्रेश को इधर जॉब इजीली मिलती है अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से हैं, अच्छा। क्योंकि वर्ल्ड वाइड इस टाइम आईटी में पाकिस्तानी और इंडियंस टॉप पे बैठे हुए हैं। तो इसलिए वो आपको प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो आपको लॉन्ग टर्म लेके चलना चाह रहे होते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। तो इसलिए मतलब आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अच्छा, ये बताएं अभी आप मतलब पाकिस्तान से मलेशिया किस सॉफ्टवेयर के काम के रिलेटेड में आए और आप कब से आए, ये ज़रा तमाम व्यूवर्स को बताएं ताकि अगर कोई पाकिस्तानी बैठा हुआ है सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो मतलब माइंड बना रहा है कि बाहर निकलने का, क्योंकि आजकल आपको पता है पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है तो हर कोई मूव करना चाहता है, तो अगर वो आता है तो उसके लिए मलेशिया बेस्ट रहेगा या कहीं और वो ट्राई करे? अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरी। मेरा ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी में मतलब एक टॉप का स्टूडेंट नहीं था। मतलब हमेशा से मैं एवरेज स्टूडेंट था, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल की तरफ ज़्यादा था और थियोरेटिकल कम चीज़ों में था। तो इसलिए मैं मार्क्स बस इतने ही लेता था जितने मुझे चाहिए होते थे। तो बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी कोशिश होती है वो टॉप के ग्रेड लें, तो मैं उन स्टूडेंट्स में नहीं था। तो जब मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की तो उसके बाद अब यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स हैं हमारे, वो कहते हैं अगर आपका सीजीपीए अच्छा नहीं है, आपकी परसेंटेज अच्छी नहीं है, तो आपको दुनिया में जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। आप मतलब कोई भी कंपनी, आज तक मैंने डिफरेंट कंपनीज़ में जॉब की है, किसी ने भी मुझसे मेरा सीजीपीए का नहीं पूछा या मेरी परसेंटेज नहीं पूछी कि आपका सीजीपीए क्या है, आपकी परसेंटेज क्या है।
तो ये चीज़ें इन लोगों के लिए मैटर नहीं करती। मैटर करती है आपका कॉन्फिडेंस क्या है, आप सीखना चाह रहे हैं स्किल्स, ठीक है, आप हार्ड वर्कर हैं या नहीं है, ये चीज़ मैटर करती है। अब एक इंसान है, उसके टॉप के ग्रेड्स हैं लेकिन वो हार्ड वर्किंग नहीं है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, ठीक है, वो बोल नहीं सकता, तो वो प्रोजेक्ट्स को कैसे हैंडल करेगा, वो प्रेशर को कैसे हैंडल करेगा। मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि यहाँ ग्रेड मायने नहीं रखता, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका वर्क मायने रखता है कि आप कितने काबिल हैं, कितने बिल्कुल अच्छे काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद मैं जितने भी मेरे फ्रेश ग्रेजुएट हैं उनमें मलेशिया का इसलिए बोलूँगा कि म मलेशिया में आईटी की कंपनीज़ बहुत ज़्यादा हैं और आपको इजीली जॉब स्विच भी हो सकती है, आप इजीली इधर जॉब ले भी सकते हैं और उसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे आप ग्लासडोर है, monster.com मलेशिया में बहुत ज़्यादा चलता है, इंडीड के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, लिंक्डइन के थ्रू। अब बेसिकली पाकिस्तान में लोग इतना लिंक्डइन नहीं यूज़ करते, लेकिन अगर आपको जॉब चाहिए तो लिंक्डइन पे आप सबसे पहले अपने कनेक्शंस बनाएं, ठीक, अपनी फील्ड से रिलेटेड लोगों को ऐड करें, रिक्रूटर्स को ऐड करें, रिक्रूटर्स को अप्रोच करें, उन्हें अपनी सीवी दें और सीवी डायरेक्ट आप उन्हें कभी भी ना दें। हमेशा एक प्रॉपर आप ईमेल राइट करें या एक पैराग्राफ राइट करें कि आपका नाम ये है, आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, तो फिर आप साथ रेज्यूमे दें। आप डायरेक्ट इसी तरह रेज्यूमे अपना आप कभी भी ना दें कि हाय हेलो हाउ आर यू और आप अपना रेज्यूमे दे रहे हैं, तो ये एक गलत अप्रोच है। तो लिंक्डइन से जैसे आपने बताया, इससे क्या मतलब जॉब मतलब इजी मिल जाती है या नहीं मिल जाती? क्योंकि मैं अगर आप यहाँ सॉफ्टवेयर की काम काम करें की बात करें तो मैंने यहाँ यार बहुत सारे चाइनीज़ वगैरह देखे जो सिर्फ़ और सिर्फ इसके रिलेटेड काम करते हैं। और स्पेशली अगर मैं मतलब एक मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए था, मैं एक प्रिंटिंग की शॉप पर गया था। आप यकीन करें ऐसा जदीद निज़ाम था कि मैं देखकर हैरान हो गया कि जैसे पाकिस्तान का नादरा का निज़ाम है। आप पहले काउंटर से मतलब क्या कहते हैं वो लेंगे, टोकन लेंगे, फिर आपका डिस्प्ले पे नंबर आएगा, वहाँ जाएंगे। मतलब ये लोगों ने मतलब सॉफ्टवेयर के रिलेटेड बड़ा वर्क किया हुआ है यार। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अगर आप दुनिया में देखें, गूगल से लेकर टॉप की कंपनीज़ में देखें, तो पहले नंबर पे इंडियंस बैठे हुए हैं नो डाउट, और दूसरे नंबर पे पाकिस्तानीज़ बैठे हुए हैं। लेकिन हमारे मुल्क के ये हालात हैं कि हमारे मुल्क में आईटी का ऑनलाइन सिस्टम नहीं है। मतलब हर डिपार्टमेंट में ऑनलाइन हमारा सिस्टम होना चाहिए। हमारे इंजीनियर्स इस कैपेबल हैं कि वो ऑनलाइन सिस्टम डेवलप कर सकें और इजीली कर सकें। पूरी दुनिया में डेवलप कर रहे हैं। इधर हम भी अब गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो अगर हमें पाकिस्तान में मौका मिले तो ऑब्वियसली हम अपने मुल्क के लिए काम करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उस तरह मार्केट नहीं है, और वो एक डिफरेंट टॉपिक है, वो मतलब पॉलिटिकल डिस्कशन हो जाएगी। जो आज हमारी डिस्कशन है वो थ्रू। अच्छा चलें, आप ये बताएं, आप अपना नहीं बता रहे, बातों बातों में आप कहीं बात घुमा रहे हैं। आप अभी ये बताएं कि आप यहाँ पर एज आ क्या मतलब मैनेजर क्या जॉब कर रहे हैं और आपकी सैलरी क्या है? अच्छा, वैसे तो मैं बेसिकली अभी सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, माशाल्लाह। और जहाँ तक सैलरी की बात है तो कभी भी लड़की से उसकी एज और लड़के से उसकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए। अच्छा, लेकिन ये डायलॉग मैं समझ रहा था मेरा ही है, लेकिन भाई बहुत सारे लोग ये यूज़ करते हैं। अच्छा। अच्छा, लेकिन जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे पाकिस्तानी हैं जो अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं, उनके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि अभी करंटली मैं इतनी सैलरी ले रहा हूँ कि मैं अपने घर का खर्चा अफोर्ड कर सकता हूँ, और अगर मैं शादी करूँ वाइफ को अफोर्ड कर सकता हूँ और प्लस सेविंग कर सकता हूँ, तो अल्लाह भाई का शुक्र है। समझ लें आजकल पाकिस्तान में कितनी महंगाई है कि शादी करें, वाइफ का ख़र्चा, घर वालों का ख़र्चा, और यहाँ बेहतरीन किस्म की लाइफ जो है मतलब गुजार सकते हैं आराम से। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि भाई कितना कमा सकते हैं। उन्होंने पहले कह दिया, आप खुद समझ जाएँ कि मतलब पूछना नहीं चाहिए। अच्छा भाई, आप लास्ट बात आपसे ये पूछूंगा कि अगर पाकिस्तान से कोई, जैसे आप मुझे लास्ट में ये बताएं कि आपने किस तरह अप्लाई किया था इस कंपनी में, ये जो सॉफ्टवेयर की कंपनी है जहाँ आप काम कर रहे हैं, और कोई पाकिस्तानी किस तरह अप्लाई कर सकता है, वो इस जॉब तक कैसे अप्रोच कर सकता है? अच्छा, इसमें भी 2-3 चीज़ें हैं। अभी तो मैं आपको सिंपल सा बताऊँगा, लेकिन इस पे हम 1-2 वीडियोज़ बनाएँगे कि आप जब फ्रेश ग्रेजुएट हैं, उसके बाद आपने अप्लाई करना है डिफरेंट कंपनीज़ में, आपने इंटरव्यू देने हैं। लेट्स सी आपको इंटरव्यू किसके थ्रू थ्रू किसके मतलब किसके थ्रू आपने अप्लाई करना है, मैं कैसे सर, अप्लाई करूँ? इंडीड है, monster.com है, ग्लासडोर है, अच्छा। थ्रू लिंक्डइन है। ठीक है। तो अब लेट्स सी कि बहुत सी कंपनीज़ यहाँ फ्रेश ग्रेजुएट हैं, आप अप्लाई करते हैं, वो आपको इंटरव्यू की कॉल नहीं देते। ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1-2 चीज़ें ऐड करूँगा कि आप इस तरह करें। मैंने भी ये चीज़ ट्राई की है कि आप एक फेक सीवी बनाएं ठीक कि है। आप एक आपका एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, या आप किसी सीनियर की रिज्यूमे लें, अपना नाम शाम चेंज करें और दें, वो आपको ऑब्वियसली इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। ठीक है। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आप उन्हें बताएं आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, आपको कोई इंटरव्यू के लिए बुला नहीं रहा था, तो आप सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए आएँ, तो लिहाजा वो आपको फिर वो क्वेश्चंस वगैरह, मतलब तो मोस्टली वैसे एजुकेटेड लोग ये अच्छे होते हैं। मतलब ये कोई आसान काम तो नहीं है, ये तो गुस्सा हो जाएंगे कि यार आपने हमें झूठ बोला। नहीं, मोस्टली नहीं होते, उन्हें पता है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है।
इस तरह मैंने किया है। कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिया है, जब मैं उधर गया ऑन स्पॉट तो मैंने बोला कि भाई मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं है, ये सीवी तो मैंने किसी की पकड़ी हुई थी, सिर्फ इसलिए कि मैं एक दफ़ा जाऊँ तो सही इंटरव्यू में पूछते क्या हैं। अच्छा, तो इंटरव्यू में तो हम अलग एक कहानी है वो अलग आपसे पूछेंगे कि कहानी कैसी है। तो अभी आपने मतलब ये बताया कि अगर पाकिस्तान से कोई अप्लाई करना चाहता है तो थ्रू लिंक्डइन और बहुत सारी मतलब ऐप्स हैं। monster.com है, हाँ, ग्लास स्टोर है, उसके कैंडिडेट के ज़रिए ज़रिए आप अप्लाई करें। उसके ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी मुझे ये बताएं कि आजकल मतलब मलेशिया के हालात थोड़े से डाउन चल रहे हैं, मतलब कारोबार भी और मसले चल रहे हैं थोड़े से, तो इसमें आप कुछ मुतासिर हुए या नहीं हुए? अच्छा, ड्यूरिंग कोविड जो आईटी है वो टॉप पे गई है। उसकी रीज़न ये है कि कोविड में हर बिजनेसमैन को, और जिसका छोटा बिज़नेस है, जिसका बड़ा बिज़नेस है, उसे ये एक चीज़ समझ आई है कि अब ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन दौर चल रहा है, तो लिहाजा उसको ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि वो ऑनलाइन चीज़ें सेल कर सके। तो ठीक। इसलिए आईटी मज़ीद ऊपर गई है ड्यूरिंग कोविड, क्योंकि ड्यूरिंग कोविड इंटरेक्शन ख़त्म था ऑब्वियसली लोगों का आपस में कोरोना की वजह से। तो उस वजह से गवर्नमेंट ये प्रेफर कर रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन सिस्टम हो, लोगों का इंटरेक्शन आपस में ख़त्म हो। उस वजह से आईटी को काफ़ी बूम मिला है, और अल्लाह का शुक्र है मलेशिया में आईटी अच्छी है। आप लोग अप्लाई करें, और कभी भी आप लोग अपनी जो मोटिवेशन है वो ख़त्म ना करें, कभी मैं डीमोटिवेट यही ना कहने हों। वाला था कि लास्ट पाकिस्तानियों को कोई एडवाइस दे दें कि यार मलेशिया आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, और बड़े मतलब आजकल आपको पता है हालात, मतलब बयान बंदा क्या करे बखूबी जानते हैं, तो थोड़ा सा मोटिवेट बंदा कर देता है। उनको क्या कहना है, आप मैसेज क्या देंगे पाकिस्तानियों को, स्पेशली आजकल के जो सरकमस्टांसेस हैं? अच्छा, मैसेज क्लियर ये है कि आप सबसे पहले तो समटाइम्स हम मुसलमान हैं, ठीक है, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। रिस्क लिखा हुआ है। तो बेशक। समटाइम्स थोड़ा सा लेट आपको मिलेगा, लेकिन आप डीमोटिवेट ना हों, आप मेहनत करें। मैं भी आपको, आप यूनिवर्सिटी से फ्री हूँ तो आपको 1 महीने के अंदर जॉब मिल जाए, किसी को 8 महीने बाद मिले, लेकिन 8 महीने बाद उसको उस जिसको पहले मिली है उससे अच्छी सैलरी पे मिल जाए। तो लिहाजा डीमोटिवेट ना हों, अप्लाई करें, मेहनत करें, और इंशाल्लाह आप ईज़िली जॉब ले लेंगे। तो देखें जी, मैंने भी आपको बताया कि भाई यहाँ पर सॉफ्टवेयर्स के रिलेटेड कोई भी काम हो, यहाँ बहुत काम है। मलेशिया मतलब एक वेल डेवलप कंट्री है, और यहाँ पर मतलब आजकल जो निज़ाम है, यहाँ पर क्या दुनिया जो आजकल है वो मतलब सॉफ्टवेयर के रिलेटेड ही काम करेगी। यहाँ पर बहुत मौके हैं, अगर आप इस फील्ड में से ताल्लुक़ रखते हैं तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप ज़रूर आएँ। तो आई होप आपकी आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। मैं भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों को भी समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।